आज दिनांक 21/9/2020 को आप लोगों को हिंदी की सहायक पुस्तक भारत की खोज पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लें। जिनके पास हो, जिनके पास नहीं है वो किताब खरीद लें, क्योंकि बिना किताब के पढ़ाई हो नहीं सकती। क्योंकि क्लास ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए किताब का होना बहुत ही आवश्यक है। जिनके पास नहीं है वो बुधवार या शुक्रवार के दिन विद्यालय की दुकान पर आकर के खरीद लें। सूचना समाप्त हुई। यूनिट 2 है तलाश। इसका तीसरा भाग पढ़ाया जाएगा। आप ध्यान देकर देखें। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप, जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि भारत की जो शक्ति थी और जो इसकी सीमाएं थी वो कैसी थी, उसके बारे में बता रहा है कि भारत की जो शक्ति के स्रोत और उसके पतन और नाश के कारण की खोज जो है बड़ी लंबी है और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीक की दौड़ में पीछे रह गया और यूरोप जैसे देश तमाम बातों में हमसे ज़माने पीछे खड़े हुए थे, लेकिन तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गए। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की देन है। उनके अंदर चेतना थी और हौसला था, शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीक ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। केवल भारत को ही नहीं, लगभग पूरे एशिया को उन्होंने अपने कब्जे में करने की कोशिश की। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकर उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर
रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़वादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वो एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। वो गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि लगभग सारे एशिया में यूरोपीय देशों के आक्रमण होने लगे और वो उनको अपने अधीन करने की लालसा लिए हुए आगे बढ़ने लगे। ऐसा हुआ क्यों? इस पृथ्वी को इस तरह से आपस में बांटने की होड़ क्यों लगी? इस गुत्थी को सुलझाना, इस राज को सुलझाना आसान नहीं है, फिर भी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत ने मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती हुई रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति हमारे अंदर अधिक पैदा हो गई। ये जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने के साथ विद्रोही का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भयस्कर उसकी जगह ले लेता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण, पच्चीकारी नक्काशी अब लोगों को यही दिखाने लगती है। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा को अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैला हुआ था, क्षीण होती चली गई और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर हमारे देश में रोक लगने वाली संकीर्ण रूढ़वादी जो मानसिकता ने जन्म ले लिया था, जांच पड़ताल से विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती चली गई और अतीत की आंधी मूर्ति पूजा में हमारे देश के लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया और ऐसा लगता था कि हमारा देश पूरा मूर्छित हो गया है। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट, इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे लोग प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता है। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता है। इस तरह का क्रमभंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि लोग बढ़ते गए, हमारी प्रगति रुक गई, किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है।
यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का ही हम आराग लापते रहें तो ये एक लंबा दौर तो ज़रूर रहा, लेकिन उससे हमारा एकदम नाता नहीं टूट गया। हम अतीत को देखते हुए युग को और उसके ध्वंसावशेषों पर बैठकर किसी नई चीज़ का निर्माण होते और देखते। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण का काल आया। सभी लोग इस दौर में शामिल हुए, नए को समझाने और उसको अपने अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिनकी रक्षा करने लायक समझा गया उनकी रक्षा की गई। और अक्सर पुराने का केवल लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती थी, अंतर्वश बदल गई। ऐसे लालसा लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर चलती रही। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने का शक्ति दिया है। धन्यवाद। बस आज इतना ही।